हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप देख रहे हैं एमपीपीएससी मेड इजी। आज का वीडियो थर्ड वीडियो है ऑल अबाउट एमपीपीएससी सीरीज का। और आज के वीडियो में हम पढ़ाई का कोई टॉपिक कवर नहीं करेंगे, बट हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो 3 पॉइंट्स में हैं। पहला, एमपीपीएससी 2019 का कट ऑफ। सेकेंडली, एमपीपीएससी मेंस कब होगा या क्या अब संभावनाएं हैं आगे। और थर्ड, यूपीएससी की डेट अनाउंस हो गई है, तो अब आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, तो हम सबको पता है कि 12 जनवरी को जो एमपीपीएससी का पेपर हुआ था 2019 का, जिसका आइडियली रिजल्ट 31 जनवरी को आना था। और पहले तो ये जो रिजल्ट है वो ओबीसी आरक्षण में फंस गया, और उसके बाद कोरोना की वजह से अभी तक जो रिजल्ट है वो डिलेड है। तो सबसे पहले ओबीसी रिजर्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सी, वी ऑल नो दैट इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया था कि जो भी रिजर्वेशन है, सारे वर्गों का रिजर्वेशन मिला के भी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता किसी भी हालत में। ऑब्वियसली ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा बाकी बच्चों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। तो रिजर्वेशन तो हाई कोर्ट कभी भी नहीं बढ़ाएगा, चाहे हाई कोर्ट कभी भी डिसीजन दे। और ऑब्वियसली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कभी भी सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं जाएगा, राइट। एज वी नो कि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो हाई कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत नहीं करेगा। सेकेंडली, इस पे सरकार का भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। सी, पहले हमें पता है कि कांग्रेस की सरकार थी और तब ये रिजर्वेशन का मामला चला था। अब दोनों ही, सेंटर में भी बीजेपी है एंड ऑब्वियसली अपने मध्य प्रदेश में भी बीजेपी है, तो इवन सरकार ज्यादा एम्फेसिस नहीं देगी इस रिजर्वेशन वाले मामले को। एंड थर्डली, अभी हमें पता ही है कि कोरोना चल रहा है और फाइनली चीजें मतलब धीमे धीमे पटरी पे आ रही है, तो कोई भी सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि इस मुद्दे पे फोकस करे, रादर दिन जितनी सारी इकोनॉमी की चीजें हैं अभी उन पे वर्क करेगी। ना हम कट ऑफ को थोड़ा सा देख लेते हैं। सी, कोई भी कट ऑफ एग्जैक्टली नहीं बता सकता, तो ये जो कट ऑफ है ये भी एक प्रिडिक्शन ही है। थोड़ा सा एनालिसिस के बाद ये प्रिडिक्शन आया है। और अगर आप देखें कि कोचिंग्स अपना कट ऑफ कैसे निकालती है, तो सपोज कोचिंग में 500 बच्चे हैं, तो उन 500 बच्चों से पूछा जाएगा कि हाउ वाज योर पेपर, एंड उस हिसाब से कोचिंग अपना कट ऑफ निकालती है। तो इसलिए कोचिंग का भी कट ऑफ जो है वो काफी वैरी करता है कि एक कोचिंग ये कट ऑफ बोलती है और दूसरी कोचिंग वही अलग कट ऑफ बोलती है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो ये जो कट ऑफ बताया जा रहा है ये सिर्फ जनरल के लिए है, बाकी ओबीसी एससी एसटी ऑब्वियसली 2-2 मार्क्स कम करते जाएंगे। तो इफ वी सी कि पेपर था कैसा, तो पेपर वॉज नॉट इवन ईजी बट नॉट इवन दैट डिफिकल्ट, सो इट वॉज बेसिकली मॉडरेट टू डिफिकल्ट, राइट। एंड इट इज अ गुड पेपर, इट वॉज अ वेरी गुड पेपर। ऐसे ही पेपर्स बनने चाहिए। तो अगर हम देखें जनरल मेल का जो कट ऑफ है, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा बाउंड्री लिया है, रेंज लिया है 2-2 नंबर का। तो अगर हम देखें जनरल मेल का जो कट ऑफ है वो जाना चाहिए 69 से 72। 69 जो था वो प्रीवियस ईयर था, एंड 72 से ज़्यादा तो किसी हालत में नहीं जा सकता। बट अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन इट शुड बी 70, एग्जैक्ट 70, नॉट लेस नॉट मोर। और जनरल फीमेल का इफ वी टॉक अबाउट द कट ऑफ, पिछली बार जो था वो 64 कट ऑफ गया था, पिछली बार एज इन 2018 के पेपर में। और अब जो कट ऑफ है वो वैरी करेगा 66 टू 68। तो जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स जनरल में या किसी भी कैटेगरी में इफ दे आर स्कोरिंग 67 टू 68, दे शुड प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड जो पॉइंट है वो है एमपीपीएससी मेंस कब तक होने का चांसेस है। तो सी, फाइनली वी नो कि कोरोना के बाद एवरीथिंग इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। तो हाई कोर्ट, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि हाई कोर्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में ही ये डिक्लेयर कर देगा कि वी वोंट रेज द रिजर्वेशन। ऑब्वियसली जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंदिरा साहनी केस में बोला था कि रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट सीधे यही चीज़ डिक्लेयर कर देगा। और जैसा कि हमने एक और फैक्टर डिस्कस किया कि अब सरकार दोनों में ही सेम है, तो इवन सरकार इतना एम्फेसिस नहीं करेगी। और द मोमेंट हाई कोर्ट ये स्टेट करेगा कि हम रिजर्वेशन नहीं बढ़ाएंगे, हाई कोर्ट जो भी बोलेगा तुरंत उसके बाद एमपीपीएससी आयोग अपना रिजल्ट घोषित कर देगा। एंड उसके 2 महीने के बाद मतलब 2 महीने का टाइम मिलता है हमेशा प्रिपेयर करने के लिए मेंस के लिए। तो इट कैन बी फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, मतलब एनीवेयर बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर।
Now comes the most important and the most crucial पॉइंट दैट यूपीएससी ने अपनी डेट निकाल दी है विच इज़ 4 अक्टूबर। एंड अब काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एमपीपीएससी का प्री दिया था इस बार का एंड दे आर स्कोरिंग डिसेंट मार्क्स इन द प्रीलिम्स, वो बहुत कंफ्यूज है कि अब हमें एमपीपीएससी मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या यूपीएससी को प्रिपेयर करना चाहिए। तो सी, अगर आपने पेपर भरा है तो प्रिपेयर करना हमारा ऑब्वियसली हमारी ड्यूटी है कि हम प्रिपेयर करें। तो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज कि आप जुलाई 1st या 2nd वीक तक वेट कीजिए एंड जुलाई 1st या 2nd वीक तक एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर। और तब तक आप चाहे तो आप बिकॉज ऑब्वियसली जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है वो तो अपन एमपीपीएससी में पढ़ते ही हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए। तो सो दैट कि अगर सपोज एमपीपीएससी प्री में आपका नहीं हुआ तो आप पूरी तरीके से फिर यूपीएससी पे फोकस कर सकते हैं और आप इस दौरान उस चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए और तब तक आप एमपीपीएससी मेंस का भी प्रिपेयर करते रहिए। फाइन, सो दिस वाज बेसिकली माय एनालिसिस फॉर दिस थिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।